किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारे पास मेनली दो स्टेट्स होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक कार है जो कि एट रेस्ट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि यही कार मोशन में हो यानी मूव कर रही हो। तो हर चीज़ जो एट रेस्ट है उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं और जो चीज़ मूव कर रही है उसकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरे पास ये बॉल देख सकते हैं जो कि मेरे पास आ रही है, मैं इसे रोक देती हूँ तो ये आसान था। क्यों? क्योंकि इस बॉल की स्पीड भी कम थी और इस बॉल का साइज भी छोटा था। लेकिन अगर इसी तरह एक ट्रक सेम स्पीड से आ रहा हो मेरे पास और मुझे उसे रोकना हो तो मैं नहीं रोक पाऊंगी। क्यों? दोनों की स्पीड तो सेम थी, फिर ट्रक जो है वो क्यों नहीं रुक पाया? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं मास कम कर दूं, जैसे एक बुलेट होती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दूं, फिर भी उसे रोकना चाहूँ तो नहीं रोक पाऊंगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं उनकी दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, एक उनका मास और दूसरी उनकी स्पीड। अब इस क्वालिटी को न्यूटन ने कहा, दिस क्वालिटी ऑफ द मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। दिस टर्म इज नाउ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और इसे लिखते कैसे हैं? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी, जो कि बराबर है मास इनटू वेलोसिटी के। यही हमने देखा जो मूविंग बॉडी है उनकी मोमेंटम जो है यानी जो उनकी मोशन की क्वालिटी है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। और यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट निकालें, मास के किलोग्राम है, वेलोसिटी के हमें मालूम है मीटर पर सेकंड होते हैं, तो मोमेंटम के एसआई यूनिट बनेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसको हम न्यूटन सेकंड में भी लिख सकते हैं। अब मोमेंटम को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का कि F इज इक्वल्स टू ma, और हमें मालूम है पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे होता है? vf माइनस vi यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल मालूम कर दें और कितनी देर में ये चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम डाल देते हैं, फिर F इज इक्वल्स टू m vf माइनस vi ओवर t। अब अगर मैं इस t को जो यही डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ इक्वल के लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा F इंटू टी इज इक्वल्स टू m vf माइनस vi। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो ब्रैकेट है इसको खोल देती हूँ। जब ब्रैकेट खुलेगा तो m vf से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा m इंटू vf माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा m इंटू vi। तो अभी हमने पढ़ा था कि mv क्या होता है, mv मोमेंटम होता है। f जो फाइनल को जाहिर कर रहा है तो हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम। इसी तरह vi जो है इनिशियल वेलोसिटी है, m उसमें से मल्टीप्लाई हुआ ये बन गया इनिशियल मोमेंटम। अब ये मोमेंटम चेंज किस वजह से हुआ? वो हुआ क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगी, और कितनी देर के लिए फोर्स लगी इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अगर कोई फोर्स ना लगे, कोई फोर्स ना हो, 0 इंटू टी, तो इन मोमेंटम क्या होगा? इक्वल टू 0। इसका मतलब है मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगी, और हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी तो जाहिर है उसकी ड्यूरेशन होगी। कितनी देर के लिए वो फोर्स लगी, वो ड्यूरेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो चेंज है ये हमें बता देगा चेंज क्यों हुआ मोमेंटम में, क्योंकि इतनी फोर्स लगी इतनी देर के लिए। तो नेक्स्ट इसमें जो बात है वो है इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होती है? F इंटू टी जो है वो प्रोडक्ट फोर्स टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। अगर टाइम बहुत शॉर्ट हो और फोर्स बहुत लार्ज हो तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला इसके इक्वल है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।